Good morning, students. We are going to study Science Chapter First. पहले बेटा मैं इसमें से आपको हाफ लेसन करा चुकी हूँ. इसी का आज मैं थोड़ा और पार्ट कराती हूँ जिससे आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाए. सबसे पहले मैं ऊपर दिखा रही हूँ आपको डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेशन का मतलब होता है पाचन. ऑफ का फूड भोजन, भोजन का पाचन. कैसे होता है भोजन का पाचन, कैसे होता है हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन, कैसे पचता है, इसी के बारे में ही है कि भोजन का पचना हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए क्यों आवश्यक है. वी नीड फूड टू गेट एनर्जी. हम भोजन क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं? अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए. यहाँ पर मैंने ये मीनिंग भी लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने नंबरिंग डाल रखी है. यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ठीक है मीनिंग समझ सकते हैं. फिर द फूड टेकन बाय अस डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी इंस्टेंटली. हम जो भी भोजन खाते हैं वो एकदम से हमें एनर्जी नहीं देता. जैसे हमने कुछ खाया, थोड़ी देर बाद हमें लगेगा हमारे शरीर में कुछ जान आई है. जैसे आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप क्या करते हो, एकदम से ये होता है कि कुछ खाने के लिए मिल जाए. आपने कुछ खाया, उसके 10-15 मिनट के बाद क्या होगा, आपको लगेगा हाँ कुछ खाया है, शरीर में नई जान सी आती है, वो होती है ऊर्जा. तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है, वो मैं इस लेसन में आपको बताऊंगी. फर्स्ट इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस टू बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड. सबसे पहले क्या होता है, जो हमने खाया वो छोटे छोटे पार्टों में, छोटे छोटे यहाँ पे मतलब छोटे छोटे कणों में वो टूट जाता है. फिर उसके बाद क्या होता है, उसे हमारा जो खून है, ब्लड है, वो सोखता है. ठीक है, फिर वो हमारे पूरे शरीर में उस एनर्जी को पहुंचाता है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी निकलता है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डाइजेशन ऑफ फूड, क्या होता है भोजन का पाचन, तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, कणों में तोड़ने की प्रक्रिया ही डाइजेशन कहलाती है. आगे है देखो, द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर. यहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं अंग. कौन कौन से अंग हैं जो डाइजेशन की प्रक्रिया में हमारी हेल्प करते हैं? सबसे पहले माउथ. माउथ में हम भोजन को डालते हैं. फिर फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर पैनक्रियास, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लीवर एंड लास्ट में हमारा आता है एनस. दिस ऑर्गन टुगेदर फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यहाँ पर आगे आपको क्या है, ये यहाँ पे पूरी प्रोसेस भी दिखा रखी है, मैं ये भी आपको करवा देती हूँ. सबसे पहले मैं ये बता दूँ, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स एज सून एज द फूड एंटर अवर माउथ. सबसे पहले क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर भोजन जाता है, ठीक है. फिर दिस सलाइवा गेट मिक्स विद दिस पार्टिकल्स. फिर हमारे मुंह के अंदर लार होती है, वो भोजन के साथ मिलकर उसे तोड़ने में मतलब क्या करती है, हमारे शरीर की हेल्प करती है. सलाइवा ऑल्सो हेल्प्स इन द ब्रेकिंग डाउन द स्टार्च इनटू शुगर. वो क्या करती है, जो लार होती है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है. सबसे पहले मैंने यहाँ बता दिया है पीछे कि माउथ में हम भोजन को डालते हैं. उसके बाद हमारे जो दांत होते हैं वो तोड़ के उनको क्या बना देते हैं, स्मॉलर पीसीज बना देते हैं. ठीक है. फिर फूड पाइप, वो कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है. इसके बाद आता है हमारा स्टमक. ठीक है, स्टमक फूड पाइप से हमारा फिर कहाँ जाता है, पेट के अंदर जाता है. कहाँ जाता है हमारा, पेट के अंदर जाता है. फिर इट इज़ मस्कुलर ऑर्गन हेयर डाइजेस्टिव जूस एंड मूवमेंट्स ऑफ स्टमक वॉल ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपल. हमारे पेट के अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन जाता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हैं, फिर
द फूड इन द स्टमक बिकम लाइक ए थिक सूप, उसको क्या बना देते हैं, जैसे एक मोटा, थिक होता है मोटा सूप, आप सूप तो पीते ही हो, तो सूप तो पतला होता है, लेकिन ये थिक सूप, मोटा सूप बना देता है इसको, ठीक है। और उसके बाद कहाँ जाता है, पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, ठीक है। लीवर, फिर लीवर, द लीवर सिक्रेट बाइल दैट हेल्प टू ब्रेक डाउन फैट्स, जो खाने में फैट्स होती है ना उसको बाइल्स, पित्त, गर्मी, ठीक है। लीवर का क्या काम है, उस फैट को बिल्कुल तोड़कर उसके बिल्कुल छोटे छोटे कण बना देता है, जिससे कि क्या हो, हमारा ब्लड उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पे है पेनक्रिएस, मैनी काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम आर मेड हियर। पेनक्रिएस होता है हमारा पाचन ग्रंथि, अग्न्याशय भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अग्न्याशय। ये इसका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हीट होती है शरीर के अंदर, हीट से क्या होता है, हमारा जो भोजन है वो पचने में हेल्प होती है उसकी, भोजन की। तो पैनक्रियास के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम आर मेड हेयर, यहाँ पर पहले ही होते हैं। फिर क्या होता है, पैनक्रियास के बाद कहाँ जाता है हमारा खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। इट इज़ अ लॉन्ग कोइल ट्यूब, ये एक मुड़ी हुई ट्यूब है, देखो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये आपकी माउथ, यहाँ से फूड पाइप, फिर यहाँ पे जाता है आपका स्टमक से आपका जाता है लीवर में, लीवर के बाद आता है आपका पैनक्रियास, ये है, फिर इसके बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर यहाँ लास्ट में आपका एनस। फिर इसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, जो खून होता है ना शरीर के अंदर, वो पूरे ही क्या होता है, नसों के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना भोजन के अंदर, वो ब्लड वेसल्स, नस होती हैं, ये खून की नसें, वो पूरे शरीर में उसको पहुंचा देती हैं एनर्जी को। लार्ज इंटेस्टाइन, द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, छोटी आंत में से यहाँ पर चला जाता है। इसके बाद द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर एंड कैरी टू, इसमें क्या है, कैरी टू द किडनीज, इसमें जो भोजन में एक्स्ट्रा पानी होता है उसे वो सोख लेती है और कहाँ पहुँचा देती है, किडनीज में। फिर उसके बाद में लास्ट में कहाँ जाता है, एनस, दी सेमी सॉलिड वेस्ट इन थ्रू आउट फ्रॉम दी एनस, जो हमने खाया, ठीक है, खाने के बाद जितना हमारे शरीर को लेना था उसमें से ले लिया, जो वेस्ट बच गई वो कहाँ चला जाता है, एनस। एनस होता है आपका मलद्वार या गुदा, वहाँ से आपका पास आउट हो जाता है, ठीक है बेटा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो।